नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सफल होगा और वर्ष 2029 तक विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने एलपीएस बोसार्ड में मशीनिंग सेंटर एवं मेमोग्राफी का भी उद्घाटन किया है। संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से विकसित भारत के 4 स्तंभों में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन कैंप है या अन्य मेडिकल चेकअप है, उसके लिए चली हुई थी। उस कड़ी के अंदर एक और बस आज जोड़ी है। महिलाओं के लिए जो पता ही नहीं चलता एक गंभीर बीमारी होती है, ये गांव-गांव जाकर के उनको चेक करके प्राथमिक रिपोर्ट देने का काम इस बस के माध्यम से होगा, जिसका हमारी बहनों को बड़ा लाभ मिलेगा। ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारियां और फिर उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए वो बताने का काम करेंगे। उधर खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी जिला हिसार के गांव बिठमड़ा की बेटी मीनू धत्तरवाल का सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और इस ऐतिहासिक जीत के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हमारी लाड़ों के शानदार खेल और मेहनत ने न केवल भारत को जीत दिलाई बल्कि अपने गांव और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। यह उपलब्धि पूरे देश और हरियाणा के लिए गर्व का क्षण है और आपको हर हरियाणवी की तरफ से पुनः इस ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लाड़ो। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में राज्यपाल ने सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। बता दें कि सीएम सैनी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ये मानद उपाधि दी गई है। सीएम के साथ ही इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ एस को यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा गया है। इस दौरान दीक्षांत समारोह का आयोजन कर स्मारिका का विमोचन किया गया। ये उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है। मैं आपको, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है। साथ ही मैं इस अवसर पर आपको त्रास कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह में हमारे भारत के हीरो, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे इसरो के डॉक्टर सोमनाथ जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनको
मानद उपाधि से और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज मुझे कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि गीता की जन्मस्थली में आप सब युवाओं साथियों के बीच पधारने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से जो डॉक्टरेट दिया गया है, दो महानुभावों को दिया गया है। एक है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह जी सैनी, कल तक वो नायब सिंह सैनी जी बोलते थे, आज से उनका नाम डॉक्टर। सीएम नायब सैनी ने स्वामी रामकृष्ण की जयंती पर ट्वीट कर कहा कि मां काली के अनन्य उपासक महान संत एवं आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उधर जिला बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री और विधायक समेत सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग से पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने एक प्रेस वार्ता की और इसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, जिसको जनता समझ चुकी है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी यह चुनाव लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर लड़ेगी और इसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने पर भी संभावना जताई। इस चुनाव कैंपेन में बहुत सारे सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन होने के बाद आज सबको यहां बुलाया भी है। उसमें हम अपने आगामी चुनाव की पूरी योजना रचना और इस चुनाव को जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम 10 नगर निगम के चेयरमैन के चुनाव, वार्डों के चुनाव, इसमें 2 उपचुनाव भी हैं, सोनीपत और अंबाला। उधर लघु सचिवालय में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, युवा, अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि ये बैठक सचिवालय सभागार में अधिकारी एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ की गई। बैठक में जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और जिला पुलिस कप्तान के साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में शहर में रुके हुए विकास कार्य को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उधर पलवल शहर को सुंदर और विकसित करने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा सरकार में युवा, अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला सचिवालय के सभागार में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पलवल की बैठक ली और बैठक के दौरान इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने भी मंत्री के सामने अपनी समस्या रखी। मंत्री ने उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। आज की ये मीटिंग का उद्देश्य इंडस्ट्री के साथियों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ समन्वय और जो सहयोग हमने इंडस्ट्री वालों से मांगा है कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर और भव्य बनाने के लिए हमारा जो लगातार प्रयास है उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमने इंडस्ट्री वालों को एक निवेदन किया है कि वो अपने इनिशिएटिव लेते हुए एक एक पार्क और एक एक कोई चौराया, जिसको मॉडल पार्क और मॉडल चौराया बनाया जाए। बैठक आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी, पूरी पलवल इंडस्ट्री एसोसिएशन।
कुछ CSR के अंदर कोई डेवलपमेंट का था, पार्क का डेवलपमेंट का एजेंडा था, कुछ हमारी अपनी संविधान जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने का था, जो पहले आज से 3 महीने पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो उसको रिवाइव करना था, क्या प्रोग्रेस होगी या क्या नहीं होगी वो हमने डिस्कस किया। पूरी उम्मीद है, ऐसी मीटिंग आज तक कभी हुई नहीं है, ये तो एक रिकॉर्ड टाइप की मीटिंग है और इन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है यस होंगी। ये आगे जो इनके बस का काम नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिन के लेवल का काम नहीं, ये कह रहे हैं हम ऊपर तक करवा के देंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के जो निर्णय लिया है कि जहां कॉरपोरेशन है वहां पर मेयर और पार्षद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा और जहां काउंसिल है वहां पर चेयरमैन सिंबल पर लड़ेंगे और जहां कमेटी है वहां पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस को टॉप पर भर्ती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सवाल आप अनिल विज से पूछें तो बेहतर जवाब मिल जाएगा। साहब से पूछ लो। सर, विधानसभा चुनाव कौन में बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव में खुले घात उत्तरघात की बात हो रही थी, आपके सामने खबरें भी आई हुई। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? कोई भी उत्तरघात नहीं हुआ, लोगों की बस इच्छा है तो। आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। रामनिवास राणा ने। रामनिवास राणा विधानसभा चुनाव लड़े, वो कितने कांग्रेस जीते पता लग रहा है। कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिंदल परिवार के विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन मिल रहा है? जिंदल परिवार के विरोध से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार का? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर, इसके टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी है? उनसे पूछो, देखेंगे। उधर लघु सचिवालय नारनौल में जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन मध्य प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र सिटी सर्वे प्रोग्राम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पूर्व मंत्री ने कहा कि 26 प्रांतों में ये योजना शुरू हुई है, जिसमें देश के 141 जिले इसमें शामिल किए गए हैं और इनमें 152 शहर शामिल हैं जिनके अंदर इस योजना की शुरुआत हुई है। हरियाणा के अंदर इस योजना के तहत 3 शहर शामिल हुए हैं, जिसमें पंचकुला, मानेसर और नारनौल शामिल हैं। देखिए, ये नक्शा योजना पूरे देश के अंदर आज शुरू की जा रही है और पायलट प्रोग्राम के रूप में हमारे केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के रायसीना जिले से शुरू कर रहे हैं और 26 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होता है। देश के 141 जिले इसमें कवर होंगे और 141 जिलों में 152 शहर सेलेक्ट किए गए हैं, जिनके अंदर आज ये शुरुआत हुई। हरियाणा के अंदर 3 शहर लिए गए हैं, पंचकुला, मानेसर और लाभ। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा सीएस को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव को देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हरियाणा में जल्द नए मुख्य सचिव की नियुक्ति आईएएस अनुराग रस्तोगी हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा में जल्द होगी नए मुख्य सचिव की नियुक्ति। तो हरियाणा सीएस को बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो मुख्य सचिव को बनाया देश का चुनाव आयुक्त। आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसकी सूची आपके सामने, आदेश की कॉपी जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा सीएस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
उधर हरियाणा में कर्मचारियों के तबादले की नई पॉलिसी लागू हुई। ये है, आपको बता दें कि इस नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पॉलिसी के ड्राफ्ट पर जो है प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से जो है 28 फरवरी तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। नई तबादला नीति में मंत्री की सिफारिश की बाहरी प्रभाव माना जाएगा और ट्रांसफर में मंत्रियों और विधायकों की नई चलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि सिर्फ सीएम के पास ही विशेषाधिकार होगा और इसमें मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो वहीं अधिसूचना के 15 दिनों के अंदर जो है तमाम विभाग पॉलिसी के तहत आने वाले पदों की सूची प्रकाशित करेगा। उधर भिवानी के हालू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस में सुबह 2 बाइक सवार बदमाशों की तरफ जो है पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से लूट की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर कर्मचारी से लूट का प्रयास किया, जिसके बाद कर्मचारी की सतर्कता ने जो है उन्हें बचा लिया और लूट की वारदात रोक दी। इस बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की और फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बारे में भिवानी के हालू बाजार के पोस्ट ऑफिस कार्यालय के कर्मचारी मंजीत ने इसकी जानकारी दी है। बाइक खड़ी करी और इधर शंकर के घर से पानी की बोतल लेने चला गया। उधर से पानी की बोतल लेके वापिस आ रहा था, तब 2 जने बाइक पे आए, बाइक सवार आए और उनमें से एक ने हेलमेट लगा रखा था और एक ने रुमाल से चेहरा ढक रखा था। तो उन्होंने बाइक रोक के और मेरी तरफ पिस्तौल की और मेरे से बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उन्हें धक्का देकर और पीछे की तरफ भाग गया। सुबह मेरे पास मंदी भी डाक से आ गया आलूबाजार डाकघर में, उसका फोन आया कि कोई घटना होगी यहाँ पे। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बताया भी यहाँ पे जैसे बाइक खड़ी करी 8-50 उसने दाखने में आने के लिए, एक नकाब पोस्ट था, एक हेलमेट पहन रखा था, एक वो पकड़ना लगा हुआ था, वो पिस्टल लेकर के इस पर मतलब पैक छीनने की कोशिश की। इन्हें सांस निकालते हुए उनको पीछे कर दिया धक्का देकर, वो लोग भाग गए। ये घटना निंदनीय है और डाक कैसे लेकर काफी होता है और पुलिस से आगे रह गई तुरंत कार्रवाई करके दोषी को पकड़ा जाए ताकि घटना दोबारा ना हो। उधर बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए परिजन बच्चों के स्कूल भेजते हैं, दिल लगाकर पढ़ाई करने के सलाह देते हैं, लेकिन कैथल के सरकारी स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। आरोप है कि कैथल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। ग्योंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जाखोली अड्डा में राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में विद्यार्थी ने बताया कि उनसे बर्तन साफ करवाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील ग्रहण करते के बाद जो है अपने झूठे बर्तन खुद धोते नजर आ रहे थे। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे लोगों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों की लाखों रुपए की कमाई हड़पने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाए, सरकार सख्ती से एजेंटों से रुपया वापस दिलाए। चढ़ूनी ने सरकार की कृषि नीतियों की भी आलोचना की है, साथ ही सरसों के एमएसपी पर सरकारी खरीद के बारे में भी चर्चा की है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और उसमें मुख्य तौर पे 2 फैसले आज लिए हैं। एक, जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं उसमें जो है वो सबसे पहली कमी तो है भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की ये रही है कि जब अवैध रूप से उनको बाहर भेज रहे थे और अवैध रूप से भेजने वालों की जगह जगह पे दुकानें खुली हुई थी, तब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पता तो था ही कि गैर कानूनी काम है, कितना बड़ा फ्रॉड है। 50-50 लाख एक एक आदमी से लिए, 60-60 लाख लिए और फिर डॉक्टी में वो भेजे।
और अब वो बर्बाद हो गए, अब वो वापिस आ रहे हैं और वापिस आने में भी फिर मुजरमों की तरह हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरों में जकड़ के उनको लाया जा रहा है। उधर जुलाना कस्बे की नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की खत्म हो चुकी है। अंतिम दिन 10 प्रधान और 27 पार्षद पद के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। नगरपालिका में प्रधान पद के लिए अब तक 15 आवेदन तो पार्षद के लिए अब तक 47 नामांकन दाखिल किए गए हैं। एसडीएम होशियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने वालों की भीड़ रही। चेयरमैन के लिए 15 प्रत्याशियों ने पार्षद पद हेतु 47 लोगों के ने जो है नामांकन दाखिल किया। का आखिरी दिन था नामांकन के लिए, तो उसमें आज के दिन पार्षद के लिए 27 और प्रेसिडेंट के लिए 10 नामांकन पत्र दाखिल हुए, टोटल 37। और अब तक का कुल नामांकन प्रक्रिया के दौरान शुरू के दिन से और अंतिम दिन तक पार्षद के जो यानी कि वार्ड मेंबर हैं उनके 47 और प्रेसिडेंट के 15 यानी कि कुल 62। खबर सिरसा से है, जहां नाथुसरी चौपटा ब्लॉक के शेरपुरा गांव का ग्राम सचिवालय भवन कबाड़ घर में तब्दील होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम सचिवालय भवन में जगह जगह पर कचरे और कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन के कार्यालयों के दरवाजे भी जगह जगह से टूटे पड़े हैं। ग्राम सचिवालय भवन उचित देखभाल और सार संभाल के अभाव में आवारा पशुओं की शरण स्थली बना हुआ है। खबर सिरसा से है, जहां नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रधान पद के कुल 9 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए सोमवार को 128 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधान पद के लिए अब तक कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए सोमवार को 128 नामांकन पत्र सहित जो है अब तक कुल 141 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए राजेंद्र कुमार, कविता रानी, जसविंद्र कौर और हरमीत प्रवीण कुमार, शांति स्वरूप, ओम प्रकाश, अशोक कुमार और अरविंद कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। दो मार्च को मतदान होना है और ऐसे में जो है प्रधान पद के साथ में तमाम उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।